नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पृथ्वी की संरचना के विषय में पढ़ा था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पृथ्वी का जो सतह है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक था इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आज हम लोग उसी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है उसी के विषय में लेकर आए हैं, जिसका हेडिंग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें अभी जो मानक जो हम लोग पढ़ते हैं या कोई भी एनसीईआरटी किताब में या किसी भी बुक्स में उसको फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। उनके अनुसार यह जो पृथ्वी का जो आंतरिक सतह या संरचना है उसको 3 भागों में ही बांटा गया था। उस वैज्ञानिक का नाम है, यानी एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एडवर्ड स्वेस। ये जो वैज्ञानिक हैं ये हैं ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक है। सबसे पहले आंतरिक संरचना के विषय में इन्होंने ही अपना शोध में बताया, यानी ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एडवर्ड एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है उसको 3 भागों में बांटा गया था। वह जो 3 भाग है वह कौन कौन था? तो एक था, इसका नाम था ऊपरी परत यानी कि अपर लेयर। दूसरा था मध्यवर्ती परत यानी कि मिड लेयर। और तीसरा जो था केंद्रीय भाग यानी कि जिसको हम लोग कोर कहते हैं। यानी सबसे पहले पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है उसके विषय में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस ने इसको डिफाइन किया था। और इनके अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है वह 3 भागों में डिवाइड है। एक भाग जो था सबसे ऊपर का, जिसका नाम है ऊपरी परत यानी अपर लेयर। दूसरा जो भाग था मध्यवर्ती परत यानी मिड लेयर। और तीसरा जो भाग था केंद्रीय भाग, जिसका नाम है कोर। यह था अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि इसमें सबसे जो कम घनत्व होता है वो होता है अपर लेयर का। और यह जो बना हुआ है यह लेयर सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था सियाल, SIAL, यानी हिंदी में हम लोग सियाल याद रख सकते हैं। तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार ऊपरी जो परत है इसका घनत्व सबसे कम होता था और इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती थी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था सियाल। और याद करने में भी इसे आसान होगा, SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब हो गया एल्युमिनियम। दूसरा जो परत था उसका नाम था मध्यवर्ती परत। और यह इसमें इन्होंने बताया कि ये SiMa यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सीमा। यानी Si जो है वो सिलिकॉन को डिनोट कर रहा है और Ma जो है वो मैग्नीशियम को डिनोट कर रहा है। तीसरा जो इनके द्वारा बताया गया वो था केंद्रीय भाग यानी कोर। और इसमें इन्होंने बताया कि इसका जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन से तत्व की अधिकता होती है? तो वो होता है NiFe और इसको नाम दे दिया गया नीफे। Ni जो है यहाँ पर निकेल तत्व को डिनोट कर रहा है, Fi फेरस यानी लोहा को डिनोट कर रहा है। तो यह जो है सबसे पहले शोध जो किया गया था एडवर्ड स्वेस ने के अनुसार, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, और उनके अनुसार ये शोध किया गया। फिर आगे चल के बहुत सारे संस्थाओं ने इस पर शोध किया, लेकिन फाइनली जो है एक संस्था थी जिसका नाम था IUGG। ये एक बहुत बड़ी संस्था है और इसका पूरा नाम इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ये इसका पूरा नाम है, जिसका हिंदी नाम है अंतर्राष्ट्रीय भूमति और भूभौतिकी संघ।
अभी जो आजकल हम लोग जो किताब में जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, वह इसी संस्था की देन है। और इसी संस्था ने IUGG जो संस्था है, इन्होंने ही शोध करके बताया कि हाँ, पृथ्वी का जो इंटरनल सतह है वो 3 भाग में तो डिवाइड है ही, लेकिन सभी भाग का 2-2 उपभाग भी है। और अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इन्हीं के अनुसार ये वाला इनका जो था एडवर्ड स्पेस का, यह फेल हो गया। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू IUGC जो संघ है, उसके अनुसार आंतरिक सतह को कितने भाग में बांटा गया, तो हमेशा रखेंगे 3 भाग में। 3 भाग में मतलब कौन कौन, तो एक हो जाएगा क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। इस क्रस्ट को हिंदी में हम लोग भूपपटी कहते हैं, भूपपटी। मेंटल को हिंदी में आवरण कहा जाता है और कोर को हिंदी में केंद्रीय भाग कहते हैं, केंद्रीय भाग। तो अगर आज आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में कि पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है वो कितने भाग में बांटा गया है, तो हमेशा रखेंगे ध्यान, 3 भाग में बांटा गया है। एक होगा क्रस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में भूपपटी कहते हैं, दूसरा है मेंटल, जिसे हम लोग आवरण कहते हैं, और तीसरा होगा कोर, जिसे हम लोग केंद्रीय भाग कहते हैं। और यह जो 3 भाग बांटा गया है वह किसके अनुसार, तो IUGG जो संस्था है उसके अकॉर्डिंग। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पर, यह जो भाग है, तीनों भाग, इसमें सबसे कम घनत्व किसका होगा, तो क्रस्ट का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, तो कोर का होगा। कितना घनत्व होगा इसको भी हम आगे डील कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये रखिएगा ध्यान, ये आपका पृथ्वी का सतह है, ऊपर का जो है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये है पृथ्वी का सतह। अगर देखा जाए तो जैसे ये पृथ्वी गोल है, इसी का एक भाग को हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। ये पृथ्वी की जो गोल है, तो इसी का जो एक भाग जो है, इसी को हम लोग यहाँ पर फिगर के रूप में पढ़ रहे हैं। और ये जो है सतह हो गया ऊपर में, और ऊपर से केंद्र की ओर हम लोग जा रहे हैं। यही जो है यहाँ सबसे ऊपर में कौन है, क्रस्ट, उससे जो नीचे कौन है, मेंटल, और सबसे जो आंतरिक भाग होगा वो कौन होगा, तो कोर यानी कि केंद्रीय भाग होगा। यानी यहाँ आपसे एक क्वेश्चन ये भी हो गया, पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह कौन है, तो वो होगा क्रस्ट। सबसे भीतरी सतह या आंतरिक सतह कौन है, तो वो हो जाएगा कोर यानी कि केंद्रीय भाग। अब यहाँ इसकी कितने किलोमीटर तक ये है और इसका कौन कौन सा उपभाग है और उसकी सीमा का क्या नाम है, उसको देखा जाए। जैसे ये जो क्रस्ट है, ये पूरा का पूरा क्रस्ट है। इस क्रस्ट का 2 भाग किया गया है। यहाँ 2 भाग में एक भाग है अपर क्रस्ट, दूसरा भाग है लोअर क्रस्ट। यानी इसको हिंदी में कहेंगे ऊपरी भूपपटी और इसको कहेंगे निचली भूपपटी। दूसरा जो मेंटल जो था भाग आपका, इसको भी अगेन 2 भाग में किया गया है। एक का नाम है अपर मेंटल, दूसरा का नाम है लोअर मेंटल। यानी ये हो गया ऊपरी आवरण और दूसरा हो गया निचली आवरण। तीसरा जो भाग था कोर यानी केंद्रीय भाग, इसको भी 3 भाग में बांटा गया था। एक था आउटर कोर, दूसरा था इनर कोर। यानी इसे हिंदी में बाह्य केंद्रीय भाग कहेंगे और इसे हिंदी में आंतरिक केंद्रीय भाग कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से, पृथ्वी के सतह का कितना भाग है, आंतरिक सतह में कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भाग। कौन कौन, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर पूछा जाए क्रस्ट को कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में, एक होगा अपर क्रस्ट, दूसरा होगा लोअर क्रस्ट। पूछा जाए मेंटल का कितना भाग होगा, तो एक होगा अपर मेंटल, दूसरा होगा लोअर मेंटल। तीसरा पूछा जाए कोर का कितना भाग, तो इसको भी 2 भाग, आउटर कोर और इनर कोर। अब यहाँ ये दोनों जो कोर या क्रस्ट या मेंटल जो हम लोग लिखे हैं, इसके बीच की जो सीमाएं हैं, यहाँ पर इसका नाम दिया गया है, वो सब एक वैज्ञानिक के नाम पर होगा। जैसे पूछा जाए कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी भूपपटी और निचली भूपपटी के बीच का जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, तो हमेशा रखिएगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट
के बीच का जो सीमा है उसका नाम दिया गया है कोनराड असंबद्धता। इसी असंबद्धता को इंग्लिश में हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये चीज रखेंगे ध्यान, पहला जो वर्ड जो सब में दिया गया है यह एक वैज्ञानिक का नाम है, और दूसरा जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता जिसका हिंदी लिखा गया है वह उसके क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर कोनराड नाम के जो वैज्ञानिक थे इस अपर और लोअर क्रस्ट का जो क्षेत्र है इसी के विषय में बताए थे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कोनराड असंबद्धता। यानी अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से क्वेश्चन कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हमेशा रखिएगा कोनराड असंबद्धता यानी कोनराड डिसकंटिन्यूटी। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए अपर मेंटल और लोअर मेंटल, एक मिनट, यहाँ जो है ये क्षेत्र को डिनोट कर रहा था, उसी तरह यहाँ है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी जो निचला जो इसका भाग है क्रस्ट का वो, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो, यानी अपर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम होगा मोहस्विक असंबद्धता। असंबद्धता के जगह पर हम लोग डिसकंटिन्यूटी का यूज कर सकते हैं। तीसरा जो है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, उसी तरीके से ये इसका हो जाएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा इसको कहा जाता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तीसरा इसमें जो होगा वो है लोअर मेंटल और आउटर कोर, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सबसे फाइनल होगा अपर आउटर कोर और इनर कोर, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा उसको कहेंगे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अगर कभी पूछ दिया जाए इस तरीके से अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का जो बीच का जो क्षेत्र है उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, फिर भी आप लोग आंसर रखेंगे पहला ही बता दिए हैं। ये जो पहला जो वर्ड दिया गया है यह एक वैज्ञानिक का नाम है, यानी किसने खोजा था, कोनराड ने। दूसरा अगर कभी ऐसे पूछ दिया जाए कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो क्षेत्र है उसका निर्धारण किसने किया या कौन खोजा था, तो हमेशा रखिएगा नाम लेहमैन ने। उसी तरीके से अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच के क्षेत्र को किसने बताया था, तो रेपिटी ने। यानी पहला जो वर्ड है यह वैज्ञानिक को डिनोट कर रहा है जिसने इस क्षेत्र का निर्धारण किया, इसी के नाम पर इसको रखा गया है। अब आता है इसकी जो गहराई है वह कितनी है, तो गहराई अगर पूछा जाए तो रखेंगे ध्यान, इसका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो पृथ्वी हम लोग बताए हैं यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की, हम लोग पढ़े हुए हैं अप्रॉक्स में कितना, तो 6400 किलोमीटर। यानी पृथ्वी की त्रिज्या अप्रॉक्स कितना है, 6400 किलोमीटर। लेकिन इसका एग्जैक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है तो 6370 किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, 6370 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गहरा होगा पृथ्वी का गहराई, तो यहाँ हो गया 0 मान लेते हैं और यहाँ हो जाएगा 6370 किलोमीटर। अब इस यहाँ से यहाँ के बीच में ये कितना कितना दूर क्रस्ट है, कितना गहरा मेंटल है, कितना गहरा कोर है, तो इसको अब हम लोग यहीं पर डिफाइन कर रहे हैं। इसको अब आप लोग ध्यान से देखें। यहाँ सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि क्रस्ट की गहराई कितनी है या पृथ्वी के सतह से कितने नीचे का जो क्षेत्र होगा उसको क्रस्ट कहेंगे, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, इसमें दो पार्ट है, एक है ऊपरी क्रस्ट, एक है निचली वाला। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा 34 किलोमीटर तक। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाता है क्रस्ट कितने गहरा तक है, तो 34 किलोमीटर तक। और अगर यही यहाँ से यहाँ तक जो है कंप्लीट, चूंकि ये जो है 0 से लेकर 34 यहाँ तक हो गया 34 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 से लेकर 200 किलोमीटर इसका गहराई होगा। यानी दो तरीके से पूछा जाएगा, अपर क्रस्ट कितना गहरा है, तो 34 किलोमीटर पूछा जाएगा। लोअर क्रस्ट कितना है, तो 34 से 200 किलोमीटर नीचे तक का जो क्षेत्र होगा उसको कहेंगे लोअर क्रस्ट। ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से अब बताइए, इतना तो ये क्षेत्र हो गया,
फिर उसी तरीके से यहाँ पर ये क्षेत्र अलग होगा, तो हम लोग कहाँ तक थे, यहाँ 200 किलोमीटर तक, और ये जो होगा अपर मेंटल ये होगा 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। उसी तरीके से लोअर मेंटल जो होगा 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। इसलिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आवरण जो है यानी मेंटल वो कितना गहरा है, तो आप लोग कह सकते हैं 2900 किलोमीटर तक, चूंकि ये फाइनल है। इसके बाद आपका क्या शुरू हो जा रहा है यहाँ, उसके बाद केंद्रीय भाग शुरू हो जा रहा है। केंद्रीय भाग 2900 किलोमीटर के नीचे है, लेकिन इसमें भी दो भाग है, एक है अपर कोर और एक है भले आउटर कोर, दूसरा है इनर कोर। और इस दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक जो होगा, इसमें आपको रखना पड़ेगा ध्यान, आउटर कोर 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है। उसी तरीके से इनर जो कोर होगा 5150 किलोमीटर से फाइनली कितना है, तो 6370 किलोमीटर तक होगा। यानी इस तरीके से आप यहाँ पर इसको गहराई को भी बता सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम रिकैप करा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले आंतरिक संरचना के विषय में शोध किसने किया था, तो उनका नाम होगा एडवर्ड स्वेस। कहाँ के व्यक्ति थे, ऑस्ट्रिया। इनके अनुसार आंतरिक सतह का 3 भाग था, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग। उसके विषय में भी हम बताए हैं। उसके बाद होगा कि आजकल जो प्रमाणित जो आंतरिक सतह है उसके विषय में किसने बताया था, तो IUGG, जिसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसको भी रखेंगे ध्यान। इसके अनुसार 3 भाग में आंतरिक सतह है, एक भाग है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। फिर अगेन इसका एक उपभाग होगा जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी गहराई को अब हम लोग आगे देखते हैं। आखिर यह क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, कितना घनत्व है, ये सभी को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक सतह का जो 3 परत है, क्रस्ट, मेटल और कोर, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है क्रस्ट। हम बताए थे कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है वो है क्रस्ट, यानी इसको हिंदी में भूप्रॉपर्टी कहते हैं। यानी आपका ये क्वेश्चन इस क्रस्ट से हो गया कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत कौन है, तो सबसे ऊपरी परत वो हो जाएगा क्रस्ट यानी भूप्रॉपर्टी। दूसरा इसी से एक क्वेश्चन और होगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है उसमें सबसे कम घनत्व किसका है, तो सबसे कम घनत्व अगर पूछा जाए, सबसे कम घनत्व तो वो हो जाएगा क्रस्ट का। यानी 2 क्वेश्चन हो गया। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह कौन है, तो वो होगा क्रस्ट। दूसरा पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है उसमें सबसे कम घनत्व किसका है, तो क्रस्ट का है। क्वेश्चन अब आता है कि सबसे कम घनत्व है तो क्रस्ट का घनत्व कितना है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है इसका घनत्व। दूसरा पृथ्वी क्रस्ट का आयतन पूछा जाए, यानी कि वॉल्यूम, कि क्रस्ट का वॉल्यूम कितना है, तो पृथ्वी का जितना भी वॉल्यूम है, आयतन है, उसका 0.5%, यानी पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% जो आयतन है वो क्रस्ट का आयतन होगा। तीसरा क्रस्ट जो है किसका बना है, तो बना हुआ है इस क्रस्ट में एल्युमिनियम और सिलिकॉन की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी एल्युमिनियम और सिलिकॉन किस भाग में होंगे, तो वो होंगे क्रस्ट में। इसलिए इसे नाम दिया गया है क्या, तो सियाल। इसको क्या कहा गया है, सियाल। सियाल जो है इसी 2 एलिमेंट्स के जो मिश्रण है उसी को कहा जाता है। तो सियाल से आप याद रख सकते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम। या पूछा जाए पृथ्वी के आंतरिक सतह में सियाल किस भाग में होंगे, तो वो होंगे क्रस्ट में। या पूछा जाए सिलिकॉन एल्युमिनियम से कौन सा परत बना है आंतरिक भाग में, वो होगा क्रस्ट। इस क्रस्ट से जो जस्ट नीचे का जो परत होता है उसका नाम होता है मेंटल। उसको हिंदी में हम लोग आवरण कहते हैं। यह आवरण जो है, ये आवरण का घनत्व अगर पूछा जाए तो क्रस्ट से ज़्यादा होगा और कोर से कम होता है। यानी इसका घनत्व कितना है, 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी आवरण का घनत्व है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। तीसरा
ये जो आयतन आवरण है इसका आयतन कितना होगा, इसी आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम लिख दिए हैं। तो आवरण यानी मेंटल का आयतन जो है सबसे ज़्यादा होता है कितना, तो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% यानी 83% आयतन वो होगा आवरण यानी मेंटल का। यानी ये जो आवरण का जो आयतन है ये मैक्सिमम हो गया। यानी क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के आंतरिक सतह में सबसे ज़्यादा आयतन किस परत का होगा, तो वो होगा आवरण यानी मेंटल। कितना, तो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। अगला क्वेश्चन है इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का 68% द्रव्यमान आयतन का होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको भी हम बताए थे, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, इसको याद रखेंगे 5.9736 इंटू 10⁻24 kg, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। और इसका 68% द्रव्यमान आवरण यानी मेंटल का है। अगला है यह जो आवरण है यह किसका बना है, तो ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। यानी कभी ऐसे पूछ दिया जाए सिलिकॉन और मैग्नीशियम किस भाग में मिलते हैं, तो मेंटल में। लेकिन वही पूछा जाए सिलिकॉन और एल्युमिनियम किस में मिलते हैं, तो क्रस्ट में। ये और इसलिए इसका नाम दे दिया गया है सीमा, याद करने के लिए सीमा। यानी सीमा का कौन सा भाग बना है, तो वो होगा मेंटल यानी आवरण। अगला है यह जो मेंटल है इसी में मैग्मा नाम का चैम्बर होता है। मैग्मा जो होता है वो एक द्रवीभूत सेल है जो ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं यहीं से, वही विस्फोट के दौरान मैग्मा जो द्रव्य के रूप में होते हैं वही पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। और उस मैग्मा का चैम्बर कहाँ पाया जाता है, तो वो होगा मेंटल वाली जो परत होती है यानी कि आवरण वाली उसी परत में। अगला इसी मेंटल में यानी आवरण में जो है बेसाल्ट नाम का चट्टान भी होता है, बेसाल्ट चट्टान। तो कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि बेसाल्ट चट्टान का कौन सा भाग बना है या किस में मिलता है, तो वो होगा आवरण। और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये होगा, ध्यान रखेंगे, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, इग्नियस रॉक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यानी बेसाल्ट चट्टान इस भाग में ही मिलता है, याद भी रखेंगे। अब है सबसे आंतरिक, सबसे जो भीतर का जो परत है वो कौन है, तो वो होगा कोर, जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रीय भाग कहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक या भीतरी जो परत है उसका क्या नाम है, तो वो होगा कोर यानी केंद्रीय भाग। अब यह जो केंद्रीय भाग है इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम घनत्व किसका था, तो बाहरी भाग का, जिसका नाम था क्रस्ट। और सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए किसका है, तो वो होगा कोर का। और कोर का घनत्व कितना है, तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो घनत्व है इसका सबसे ज़्यादा घनत्व है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका आयतन पूछा जाए तो पृथ्वी के कुल आयतन का 16.5% यानी 16.5% जो आयतन है वो कोर का है। कोर का जो द्रव्यमान है यानी मास जो है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% होता है। और इस कोर में नीफे पाया जाता है, इसी को जो है नीफे हम लोग पढ़ेंगे। नीफे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि Ni जो है वो निकिल है और Fi जो है वो लोहा को डिनोट कर रहा है। कभी कभी ऐसे पूछ देगा पृथ्वी का जो आंतरिक परत है उसमें किस भाग में नीफे पाया जाता है, तो वो होगा कोर। पूछा जाएगा लोहा किस में होगा, तो कोर में। निकेल किस में होगा, तो कोर में। या कौन सा ऐसा आंतरिक परत है जो निकेल और लोहा का बना है, तो वो होगा कोर। इसलिए इसको हम लोग नीफे पढ़ेंगे। इसी कोर को हम लोग बोरी स्फीयर के भी नाम से जानते हैं। यानी पूछा जाए कौन सा आंतरिक परत है जिसको बोरी स्फीयर कहते हैं, तो वो हो जाएगा कोर। और इस भाग का जो तापमान है सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा। और कितना होता है, तो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका आंतरिक सतह का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप बार बार देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूले। ये जो चैनल है आपके लिए बहुत सारे डाटा को लाएगा, इसके लिए आप इसे बार बार देखें। धन्यवाद।